श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री नरहरियानंद जी की कथा श्रवण कराएंगे, जो कि नाभाजी द्वारा वर्णित है। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, ये जो नरहरियानंद जी हैं, ये श्री तुलसीदास जी के गुरु कहे गए हैं। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। अब हम इनको प्रणाम करते हुए, श्री तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए, नाभाजी को प्रणाम करते हुए कथा को सुनते हैं। और राघव जी झर घर लकरी नाही शक्ति को सदन उदारम। राघव जी शक्ति भक्त सो बोली दिनहि प्रतिबरहि डारम। राघव जी लगी परोसी हंस भवानी सो मारे। राघव जी बदले की बेगारी मोड़वा के सिर डारे। राघव जी भरत प्रसंग ज्यों कालिका देखी तन में तई। राघव जी निपट नर हरियानंद को कर दाता दुर्गा भई। निपट नर हरियानंद को कर दाता दुर्गा भई। भक्तजनों, ऐसे ऐसे संत हो गए हैं। नरहरियानंद जी एक ऐसे संत थे कि जिनकी कुटिया में माता स्वयं ही लकड़ी की गठरी पहुंचाने आया करती थी। अब हुआ यूं कि एक बार नरहरियानंद जी अपने आश्रम में विराजमान थे। बहुत तेज बारिश होने लगी। उस दिन इनके घर में भगवान जी को भोग लगाने के लिए कोई ईंधन नहीं था भोजन बनाने के लिए। ये सोचने लगे कि अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से ईंधन लाऊं और भोजन प्रसाद बनाऊं और भगवान को भोग लगाऊं। इतने में ही देखा कि बहुत से साधु महात्मा भी इनके आश्रम में आ पहुँचे। इन्होंने उन साधु महात्माओं का आदर सत्कार किया और जलपान इत्यादि करा के कहने लगे, आप विराजो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इनके नजदीक में ही एक दुर्गा देवी का मंदिर था। बोलो दुर्गा भवानी की जय। ये उस मंदिर में गए और माता को प्रणाम किया। और वहाँ पर अनेकों ऐसे दरवाजे बने हुए थे जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। तो इन्होंने सोचा कि इन दरवाजों की, इन गेटों की तो कोई जरूरत नहीं है, सो आज इनको ले जाके भगवान की भोजन प्रसादी बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, साधु संतों को जिमाएं। जैसे ही ये वहाँ से लकड़ी उखाड़ने लगे तो माता रानी प्रकट हो गई। माता ने कहा, हे भक्तराज, तुम मेरे मंदिर को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो, मेरे गेट को क्यों उखाड़ रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो सब लोग भी ऐसे ही करेंगे, फिर मेरी क्या मान्यता रह जाएगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लकड़ी की व्यवस्था हो जाएगी। अब नरहरियानंद जी अपने आश्रम पर आए और माता रानी अब प्रतिदिन उनके आश्रम में संतों की सेवा के लिए एक लकड़ी की गट्ठर रख जाया करती थी। माता रानी को भी बड़ा आनंद आता था संतों की सेवा करने में। अब इनका एक पड़ोसी इनके आश्रम के पास ही रहता था। उसने देखा कि कोई एक देवी इनके आश्रम में, यानी नरहरियानंद के आश्रम में लकड़ी की गठरी पहुंचा जाती है। मैं भी क्यों लकड़ी इधर उधर से जंगल जाऊं, आज मैं भी वही करूंगा जो नरहरियानंद जी ने किया। और वो भी गया और जा करके मंदिर में से लकड़ियां तोड़ने लगा। जैसे ही
लकड़ी निकालने लगा तो माता रानी ने उसको पटक पटक कर खूब मार लगाई और वह बहुत ही जब पिट गया, रोने लगा, माँ को प्रणाम करने लगा। माँ ने कहा कि तभी तुम बच पाओगे जब आज से तुम रोजाना एक गठरी लकड़ी नरहरियानंद के आश्रम में पहुंचाओगे। और वह राजी हो गया। अपना जो सिर पर काम था वह माता रानी उसको छोड़ दिया। और जैसे एक समय की बात है कि जब जड़ भरत जी को कुछ डाकू दस्युओं ने पकड़ करके ले गए और उनकी बलि देने लगे, तो माता भवानी प्रकट हो गई और उन्होंने दस्युओं को मार दिया था। इसी प्रकार से माता प्रकट हो गई और उन्होंने उसको आज्ञा दी, आज से तुम इस काम को करोगे। और वह बड़ा प्रसन्न हो गया और प्राण बचा के अपने घर आया और रोजाना उनके आश्रम में एक एक गठरी लकड़ी देने लगा। और इस प्रकार से माता रानी ने नरहरिया की संत सेवा में सहयोग किया। स्वामी श्री नरहरियानंद जी महाराज श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के गुरु थे। इनका जन्म वैशाख कृष्ण तृतीय यानी कि तृतीया संवत 1491 विक्रमी को वृंदावन के समीप एक ग्राम में हुआ था। आपकी माता अंबिका देवी पति परायणा सद्गृहिणी और पिता श्री महेश्वर मिश्र भगवती विंध्यवासिनी के परम भक्त थे। भगवती के ही कृपा प्रसाद से आपको श्री नरहरियानंद जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यानी कि महेश्वर मिश्र को बालक नरहरि जब 3 वर्ष के हुए तब इनकी माता की मृत्यु हो गई। श्री महेश्वर जी ने बड़े धैर्य से उनकी अंत्येष्टि संस्कार किया। यथा समय सारे काम किए और बालक को बड़े प्रेम से पाला। धीरे धीरे बालक नरहरियानंद जी बड़े होने लगे। फिर इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और भगवती विंध्यवासिनी के आदेश से ही महेश्वर जी ने बालक नरहरि को अन्य विद्यार्थियों के साथ श्री रामानंदाचार्य जी के पास काशी भेज दिया और स्वयं तप करने बद्रिकाश्रम चले गए। श्री काशी पहुंचकर नरहरि ने पहले स्वामी जी के प्रधान शिष्य श्री अनंतानंद जी का दर्शन किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री स्वामी जी के आदेश से श्री अनंतानंद जी ने नरहरि को सविधि श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और उनका नरहरियानंद नाम रख दिया। भगवत भजन में इनकी रुचि को देखकर पंचगंगा घाट पर श्री गंगा जी के किनारे एकांत में एक कोठरी दे दी। श्री गुरुदेव भगवान से आपको कृपा प्रसाद रूप में एक शालिग्राम शिला प्राप्त हुई थी, जिसे आप विजय राघव भगवान कह के उनकी सेवा करते थे और उनकी पूजा करते थे। श्री नरहरियानंद जी मुख्य साधन स्थली चित्रकूट रही। वहां आप नित्य श्री कामतनाथ जी की परिक्रमा करते थे। कहते हैं कि कामतगिरी कि वहां आपको भगवान श्री सीताराम जी, अत्रि अनुसुईया जी, श्री दत्तात्रेय जी और श्री कामतनाथ जी के दिव्य दर्शन भी हुए थे। यहीं पर भगवान शिव ने आपको श्री राम चरित्र मानस का रहस्य बोध कराया और बालक राम बोला को इसका उपदेश देने का आदेश दिया, जो आगे चलकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के नाम से विख्यात हुए। आदरणीय भक्तजनों, नरहरियानंद जी की कथा को यहीं पर विराम देते हुए हम
कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न